Hello everyone, welcome back. We are here again to learn the next kind of pronoun. आज हम pronoun का next kind study करेंगे. हमने previous videos में pronoun के 3 kinds को study किया था. Yes or no? Yes, very good. तो कौन कौन से kinds थे वो? Personal pronoun, relative pronoun and interrogative pronoun. So we are starting with the 4th kind of pronoun which is रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आज हम प्रोनाउन के नेक्स्ट काइंड को स्टडी करेंगे जिसका नेम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम सबसे पहले नेम में से ही उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जैसे ही आपके सामने वर्ड है तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकें. ओके, तो देखिए रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो किससे बना है? रिफ्लेक्शन से. ठीक है, और आप सबको रिफ्लेक्शन का मतलब तो पता ही होगा. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं ना, मैंने अपना रिफ्लेक्शन देखा, पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा. तो क्या देखा है? यानी कि आपने परछाई देखी. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई चीज़ वापस अपने पे ही आ जाए, जहाँ से वो शुरू हुई है वापस वहीं आ जाए, है ना. अगर आप लाइट की बात करें तो जब आप टॉर्च लाइट जलाते हैं और सामने जब कोई सरफेस हो जो जिसके आर पार लाइट ना जा सके, तो लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, वापस आ जाती है ना वहाँ से पलट के. तो वो ही होता है रिफ्लेक्शन. तो हम इंग्लिश ग्रामर में इसको कनेक्ट करेंगे. तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब बात खुद पे ही वापस आ जाए. ओके, तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हमने स्टडी किया था ना, सब्जेक्ट होता है जो वर्क को करता है और ऑब्जेक्ट होता है जिसपे सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन ना हो, दोनों एक ही हों. ठीक है, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. आइए मैं आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहन गेव अ चॉकलेट टू राम. मोहन ने राम को चॉकलेट दी. तो इस सेंटेंस में वर्क किसने किया? मोहन ने. तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट. और चॉकलेट किसको दी है? राम को. तो राम क्या है? ऑब्जेक्ट. हमने स्टडी किया था ना कि जो सेंटेंस में डूअर होता है यानी कि वर्क को करने वाला होता है तो वो सब्जेक्ट होता है और जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आई प्लेड विद हिम. मैंने उसके साथ खेला. तो यहाँ पे वर्क किसने किया? आई ने किया. तो आई क्या है? सब्जेक्ट है. किसके साथ? हिम, उसके साथ. तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट. इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं. और हमने अभी स्टडी किया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहाँ पे यूज होते हैं? जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन्स ना होकर एक ही पर्सन होते हैं. तो अब मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताती हूँ कि कहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. इस एग्जाम्पल को देखिए. आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर. मैंने देखा माई सेल्फ, खुद को, इन द मिरर, शीशे में. अब देखिए यहाँ पे देखने का काम किसने किया? आई ने. और किसको देखा? खुद को ही देखा. यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है ना, रिसीव करने वाला जो रिसीवर हो. यस, तो यहाँ पे आई और माई सेल्फ एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे हमने माई सेल्फ यूज़ किया है. हम यहाँ पे माई नहीं लिख सकते थे. आई सॉ माई इन द मिरर, ये तो गलत हो जाता अगर हम माई लिखते तो, है ना. तो इसलिए माई सेल्फ लिखा. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें स्वयं, खुद को, अपने आप ऐसे वर्ड्स आते हैं. जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा. तो मैं और अपने आप ये दोनों कनेक्टेड हैं क्योंकि एक ही पर्सन है. ठीक है, आप अपने आप स्कूल चले जाओ, आप इस काम को खुद कर सकते हो. तो खुद, स्वयं, अपने आप, ये सारे वर्ड्स ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. सबसे छोटा एग्जांपल अगर हम लें, जब आप केजी स्टैंडर्ड में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो मैम कहते थे ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. अपने बारे में कुछ बताओ. तो अपने किसके? आपके. फिर आप अगर ऐसे लिखते थे तो आप क्या लिखते थे? माई सेल्फ, यानी कि मेरे खुद के बारे में. तो वो ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जहाँ पे बात खुद पे आ जाती है. अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. ही लॉक्ड डैश इनसाइड द रूम. ही लॉक्ड, उसने लॉक कर लिया, डैश इनसाइड द रूम, रूम के अंदर. अगर देखिए यहाँ पे बात किसी और की हो रही होती तो कोई सा भी प्रोनाउन चल जाता, लेकिन यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा है ना, दैट मीन्स ही लॉक्ड हिमसेल्फ. उसने खुद को, ही ने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया. तो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इनसाइड द रूम. तो यहाँ पे ही और हिमसेल्फ एक के लिए ही यूज हुआ है. ठीक है, अब देखिए. वी इंजॉयड आर सेल्व्स इन द पार्क. वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया, आर सेल्व्स इन द पार्क, पार्क में इंजॉय किया. किसे?
खुद की कंपनी को, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पार्क, हमने पार्क में खुद एंजॉय किया। ठीक है, अगर हम यहाँ से आवरसेल्व्स हटा दें तो क्या सेंटेंस बचेगा, वी एंजॉयड इन द पार्क, हमने पार्क में एंजॉय किया, लेकिन क्या एंजॉय किया वो तो पता ही नहीं चला। कई बार हम जनरली बोल देते हैं आई एंजॉयड द पार्टी, पार्टी को एंजॉय किया, लेकिन पार्टी में क्या एंजॉय किया वो तो बताना पड़ेगा ना। तो वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पार्क, हमने पार्क में खुद एंजॉयमेंट किया, खुद एंजॉय किया। सो आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि बात जब खुद पे ही आ जाती है, खुद, स्वयं, अपने आप, ऐसे वर्ड जब आते हैं तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आई और माई सेल्फ दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, ही, हिमसेल्फ एक ही पर्सन है, वी और आवरसेल्व्स एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। तो डूअर और रिसीवर एक ही पर्सन होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को और अच्छे से क्लियर करवाती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में 2 फ्रेंड्स है ना। इन फ्रेंड्स के नाम पता है क्या है, राम और मोहन। सी, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ये एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो राम वेंट टू अ शॉप टू बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसलिए राम क्या करता है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप पे जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। ओके, अब देखिए, राम बॉट अ गिटार फॉर मोहन। राम खरीद के लाया क्या, गिटार, मोहन के लिए। सो राम ने मोहन के लिए गिटार खरीदा। तो इन दिस सेंटेंस राम इज सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि काम तो राम ने किया, परचेज करने का बाय किया ना उसने गिटार। तो राम सब्जेक्ट है, किसके लिए, मोहन के लिए। काम किस पे हुआ, मोहन पे। सो मोहन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम बॉट अ तबला फॉर राम। राम ने खरीदा एक तबला फॉर राम, राम के लिए ही। सो यहाँ पे राम ने राम के लिए ही तबला खरीदा। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये राम और राम तो दोनों एक ही पर्सन्स हैं, तो फिर यहाँ पे दोबारा से सब्जेक्ट कैसे आ सकता है। सो इसी प्लेस के लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाए हैं, ताकि जब बात सब्जेक्ट पे ही अगेन आ जाए तो हमें वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करने होते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, आवर आंसर विल बी राम बॉट अ तबला फॉर हिमसेल्फ। राम ने तबला खरीदा किसके लिए, खुद के लिए, अपने लिए। तो हिमसेल्फ किस लिए आए यहाँ पे, राम के लिए। राम बॉय है ना, तो ही है, सो ही के लिए हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे किसी गर्ल का नेम होता तो क्या आता, हर सेल्फ। ओके, सो अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जब बात सब्जेक्ट पे ही वापस आ जाए, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, जब बात खुद, स्वयं, अपने आप, ऐसे वर्ड्स की हो, तो हम वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। और कैसे वर्ड होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आइए हम देखते हैं। देखिए, इस साइड मैंने तीनों पर्सन्स मेंशन किए हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी स्टडी किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी। आई सिंगुलर केस के लिए और वी प्लूरल केस के लिए। यू सेकंड पर्सन, ये प्लूरल में भी यू ही रहता है। एंड ही, शी, इट, दे आर थर्ड पर्सन्स। तो यहाँ इस साइड मैंने पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं और इस साइड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अगर हमें आई सब्जेक्ट दिया है और तब बात वापस सब्जेक्ट पे ही आती है, तो हम आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माई सेल्फ। वी हो तो आर सेल्व्स, यू हो तो योर सेल्फ। योर सेल्फ कब लिखेंगे आप, जब सामने एक पर्सन हो और तब उसकी बात हो रही हो। हमने रीड किया था कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ होता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप एक हैं अभी, तो भी मैं तुम बोलूँगी, और अगर मेरे सामने बहुत सारे लोग भी हों तो भी मैं तुम ही बोलूँगी। ऐसा ही होता है ना। तो यू का अगर सिंगुलर केस में हो तो योर सेल्फ लिखेंगे, और अगर प्लूरल हो तो योर सेल्व्स। ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इटसेल्फ एंड दे, देमसेल्व्स। ये तीनों जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स, दीज आर प्लूरल्स। ये प्लूरल हैं। जब एक से ज़्यादा की बात हो तब हमें ये यूज़ करने हैं। सो आई होप कि आप सबको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको इसी पे बेस्ड एक्सरसाइजेज मिले या कहीं पे आपको फाइंड आउट करना हो तो आप इजीली कर सकेंगे। इनकेस अगर आपने जो प्रीवियस हमने काइंड्स स्टडी किए थे, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए, ताकि आपके प्रोनाउंस के सारे काइंड्स कंटिन्यूएशन में कंप्लीट होते रहें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के नेक्स्ट काइंड के साथ मिलेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।